कुंदन जिंदाल, इनका सवाल ऐसा है कि आप कहते हो कि राधे माँ को छूट मिली है, उसके पीछे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो क्या राधे माँ का कोई शोषण भी करता है पॉलिटिकल लीडर्स में से? भाई ये बात कैसी मैं कह सकता हूँ या फिर जान भी सकता हूँ? मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखी। राधे माँ को हाथ लगाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट तैयार नहीं। उन्हीं दिनों मेरा जिस कानून के तहत यह एक्शन हो सकती है, जादू टोना विरोधी कानून, उसका पुलिस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग चल रहा था, खास कर अफसरों का। और राधे माँ की केस बहुत बड़े पैमाने पर उछल रही थी। उसको यानी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, वगैरह वगैरह सब चल रहा था उन्हीं दिनों। तो संबंधित जो अधिकारी थे जिन पर यह जिम्मेदारी थी, तो स्वाभाविक उन्होंने मुझे सवाल पूछे। मैंने उन सब सवालों का निराकरण किया। फिर मुझसे कहा गया कि जो हमारे कमिश्नर है, पूरे मुंबई के 4 जोन होते हैं, उनके कमिश्नर होते हैं 4, तो कमिश्नर साहब से भी आपने बात करनी चाहिए। उनका नाम मैं नहीं लूंगा। उनके साथ में विस्तार से कानून का हर हिस्सा लेकर, छोटा छोटा पॉइंट लेकर विस्तार से बात हुई। राधे माँ को यह कानून कैसे लागू होता है और क्यों हमने लगाना ही चाहिए, ये कंपल्शन है हम पर, ये सब बातें उनके सामने मैंने रखी। उन्होंने बहुत आड़े टेढ़े सवाल पूछे। यानी जिस ढंग से वो सवाल पूछ रहे थे, वो उस पर से दिख रहा था कि उनको एक्शन नहीं लेनी है। और पुलिस तंत्र में एक बार कमिश्नर अगर डिसाइड करते हैं, तो इंस्पेक्टर लेवल की कोई व्यक्ति उनका आदेश को अनदेखा नहीं कर सकते। ये तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से उनको कन्विंस कर रहा था। बहुत आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे थे, इसके बावजूद उसके हर एक के बहुत बारीकी से जवाब दे रहा था। यह सब होने के बावजूद उन्होंने आखिरी में कहा कि पुलिस ने एक्शन लेने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी बाकी चीजों के लिए कोर्ट में गए हैं लोग, पुलिस एक्शन नहीं ले रहे, ये मानकर ही कुछ लोग कोर्ट में गए हैं राधे माँ के खिलाफ। कोर्ट बोलेंगे वैसे करेंगे। तब मैंने उनके ये भी ध्यान में ला कर दिया कि इस कानून में एक व्यवस्था की गई है कि जो दक्षता अधिकारी है, विजिलेंस ऑफिसर है, उस पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि उसके एरिया में अगर इस ढंग की कोई बात होती है तो उसको रोकना है। रोकने की जिम्मेदारी उसकी है, उसके ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी है। और कानून में एक जगह यह भी कहा है कि कोई भी अगर अप्रत्यक्ष साथ देता है, इस कानून में जो चीजें कही गई है कि ये नहीं करनी चाहिए, उनको साथ देता है, तो वो इक्वली गुनहगार माना जाएगा। ये दोनों चीजें अगर हम साथ में देखते हैं, तो इसका मतलब ऐसा निकलता है कि हमारा जो दक्षता अधिकारी है, विजिलेंस ऑफिसर है, जो इंस्पेक्टर होता है या फिर एसीपी होते हैं, उन्होंने अगर एक्शन नहीं ली उनके एरिया में होने के बावजूद, तो उनको राधे माँ के जो भी कार्यकलाप है उसका साथीदार माना जाएगा इस कानून के तहत, और उनको भी इक्वली शिक्षा हो सकती है। यह भी बात उनके ध्यान में मैंने ला कर दी। इसके बावजूद वो बोले कि देखेंगे, जो होगा तो देखेंगे। तब मेरे समझ में आ गया कि ये तो एक्शन लेने वाले नहीं है। फिर जो एक्चुअली वो इंस्पेक्टर थे, विजिलेंस ऑफिसर थे, उनके साथ मेरी बात हुई। उनको कहा कि ये तो छूट जाएंगे सब, कमिश्नर तो छूट जाएंगे, क्योंकि कमिश्नर ने आपको तो कोई लिखित आदेश देना नहीं है। और फिर कोर्ट में जब केस चलेगी, तब ये बात अगर सामने आई तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिए, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं सर, जो होगा सो देखा जाएगा, साहब नहीं कहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैंने मुख्यमंत्री के कानों पर भी डाली, इसलिए डाली कि आगे चलकर ये बात उनके लिए गंभीर हो सकती है कि शायद वो सुरक्षा कर रहे हैं। बात ऐसी हुई कि इसके पीछे पूरा का पूरा जो तंत्र है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने खुद उसमें हस्तक्षेप किया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनका जब शपथ विधि हुआ था, तब इतने बाबा लोग उनके शपथ विधि में आए थे
कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में और सब में ये संदेश गया है कि बाबा लोगों की ये पार्टी है। और कई खुद ही होकर ऐसा सोचते हैं कि हम अगर ये बाबा लोग हैं, देवी लोग हैं, राधे माँ जैसे लोग हैं, इन पर अगर एक्शन लेंगे तो शायद हम पर गाज गिरेगी। हमने नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सरकार उन्हीं की सरकार है। ये भी कारण हो सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप नहीं किया है कि आप कार्रवाई मत करो, लेकिन जो दूसरी ओर से हस्तक्षेप होना चाहिए था कि कार्रवाई करो, वो भी नहीं हुआ है। कोर्ट में गए हैं लोग, अब कोर्ट में निर्णय चलते रहेगा, बातें चलते रहेगी, लेकिन जो पुलिस के अधिकारों का क्षेत्र था वहाँ पुलिस ने एक्शन नहीं ली। कानून में एक्शन लेना कंपलसरी होने के बावजूद नहीं ली, ये बात सच है, 100% सच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।